राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। ये बिल हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ था। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल अब आधिकारिक रूप से कानून बन गया है। इस नए कानून को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पंजीकरण और सरकारी जमीनों पर दावों को लेकर सख्त नियम लागू करता है। यह कदम वक्फ बोर्ड के पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में ये बिल भारी बहस के बाद पास हुआ था। लोकसभा में 228 वोटों से और राज्यसभा में 128 वोटों से इस बिल को मंजूरी मिली। भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने इस बिल का समर्थन किया, जबकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। सरकार का दावा है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और इनके असली मालिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। इस कानून के तहत अब कोई भी वक्फ संपत्ति बिना लिखित दस्तावेज के दर्ज नहीं होगी। साथ ही सरकारी जमीनों पर वक्फ संपत्ति के तौर पर दावा करने पर रोक लगाई गई है। अगर कोई जमीन विवादित या सरकारी निकली तो उसे वक्फ में दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर को जांच का अधिकार दिया गया है। वक्फ संपत्तियों को पूरा ब्यौरा अब ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिसे 6 महीने के भीतर लागू करना है। कानून में बोहरा और अघा खानी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है। साथ ही वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है। वक्फ संपत्तियों के सर्वे का जिम्मा अब सर्वे कमिश्नर की जगह कलेक्टर को सौंपा गया है। इस बदलाव से वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि विपक्ष इसे धार्मिक मामलों में दखल बता रहा है। सरकार का कहना है कि ये कानून देशहित में है और इससे वक्फ प्रणाली मजबूत होगी। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और इस कानून को वापस लिवा कर रहेंगे। वहीं विपक्ष के नेताओं का तो ये भी कहना है कि आगे आने वाले समय में जब भी उनकी सरकार बनती है तो वो इस कानून को निरस्त कर देंगे। इसी कड़ी में बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे।